नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि अर्जुन सुभद्रा के साथ द्वारका निकल पड़े हैं। 20 दिन का रास्ता है। राह भर में अर्जुन पिछले कई घटनाओं को याद करते जा रहे हैं। उनका उल्पी के साथ कैसे संबंध हुआ, उन संवेदनशील प्रसंगों को आपने सुना होगा। उल्पी के साथ विवाह होने के बाद 6 माह तक अर्जुन वही रहे। अब उनको लगने लगा था कि वापस इंद्रप्रस्थ लौटना चाहिए। इस तरह उद्देश्यहीन भटकना ठीक नहीं है। इंद्रप्रस्थ में क्या दास दासियों की कोई कमी है? परंतु माँ ने सभी भाइयों से बता रखा था कि विवाह के उपरांत दासियों से खेलना गलत है। तब अर्जुन सोचते हैं कि फिर विवाह में राजे लोग अपनी बेटियों के साथ सुंदर दास दासियों को क्यों भेजते हैं? भेंट में सुंदरियां क्यों दी जाती हैं? एक बार यही प्रश्न अर्जुन ने अपनी माँ से भी पूछा था, तो माँ उत्तर देने के पूर्व ही रो पड़ी थी। माँ तो सभी बच्चों को समान रूप से देखती है, पर भीम से ज्यादा प्यार करती थी। मुझसे कौन सा कम प्यार करती थी, ऐसा अर्जुन सोच रहे हैं। माँ ने कहला भेजा है, राज्य जीतकर मुझे आकर ले जाओ। फिर से उस एक चक्रा नगरी जैसे नगर में ब्राह्मण वेश धारण करके भिक्षाटन करके पेट पालना हो तो मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार नहीं। ऐसा अन्न ग्रहण भी नहीं करूंगी। अर्जुन सोचते हैं कि हट हो तो माँ जैसा। तभी अर्जुन का द्वारका जाने वाला रथ दाई ओर मुड़ा। स्मरण की श्रृंखला टूट गई। अब चांदनी सीधे मुख पर पड़ने लगी थी। चंद्रमा काफी बड़ा दिखने लगा था, फिर भी विषादपूर्ण लग रहा था। चांदनी घोड़ों के मुख पर पड़ने से उन्हें घबराहट हुई। दूर से चलते आने के कारण उनकी चाल धीमी पड़ चुकी थी। अब वे और भी धीरे चलने लगे। सोई हुई सुभद्रा झटके से उठ बैठी। 1 मिनट को दिग्भ्रांत सी होकर चारों ओर देखने लगी। कपड़े और मुख आदि सब धूल से सन चुके थे। उसने कुछ याद सा करते हुए पानी कहा। अर्जुन ने रथ के एक कोने में ढक कर रखे काट के पात्र से 1 लोटा भरकर उसे दे दिया। वह गटागट पी गई। मुख, गर्दन और छाती पर बहता पसीना पोंछकर वह फिर पहले की भांति लेट गई। अर्जुन को भी पानी पीने की याद आई। उसने भी उसी लोटे से पानी लेकर पेट भर पानी पिया। तब तक वह फिर सो गई थी। अर्जुन फिर वीरासन में बैठ गया। सारथी ने पूछा, महाराज, आपने तो पलक भी नहीं झपकाई, मुझे शर्म आती है। अर्जुन ने कहा, राजा को सोना नहीं चाहिए। सारथी फिर बोला, मैं महाराज से एक वर मांग सकता हूँ क्या? अर्जुन ने कहा, अपना राज्य अपने अधिकार में आने से पूर्व हम कौन सा वर दे सकते हैं? सारथी ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं, अब युद्ध होने को है, उसमें आप मुझे किसी महारथी का सारथी बना सकेंगे? यह सुना है कि रथ युद्ध का संचालन आपके ही हाथ में होगा। अर्जुन ने कहा, यात्रा का रथ चलाना और बात है, क्या युद्ध में तुम रथ चला सकोगे? सारथी ने कहा, मैं वही करना चाहता हूँ, पर हमारा मत्स्य देश पहाड़ी प्रदेश है ना, वहाँ रथ युद्ध कम होते हैं, इसी कारण अब तक अवसर ही नहीं मिला। धनुष्य बाण का अभ्यास है, भागते घोड़े से निशाना साध सकता हूँ। अर्जुन ने आश्वासन दिया, अच्छी बात है, देखेंगे। थोड़ी देर में चंद्रमा और नीचे हो गया था और चांदनी सीधे मुख पर पड़ने लगी थी। उसने कुछ और पूछने को 2 बार मुड़कर देखा। अर्जुन ने पूछा, क्या बात है? सारथी ने फिर कहा, एक और वर है। अर्जुन ने कहा, हो सका तो अवश्य पूरा करूंगा। सारथी ने कहा, महाराज, जब आप अपने देश जाइएगा तो मुझे भी साथ ले चलिएगा।
मैं घोड़ों की देखभाल बहुत अच्छी तरह कर लेता हूँ, रथ का काम भी जानता हूँ, दूसरे लकड़ी के काम भी कर लेता हूँ। जीविका चलाने भर को आप दे दीजिएगा। अर्जुन ने पूछा, मत्स्य देश में तुम्हें किस बात का कष्ट है क्या? सारथी ने कहा, स्पष्ट बता दो। अर्जुन ने कहा, हाँ बताओ बताओ। इस प्रकार के बातचीत से अर्जुन को समय काटने का अवसर भी मिला। उसका मन रथ, घोड़े, पहाड़, पेड़, पौधों की ओर चला गया। वहां आकाश में धूल कम थी। सारथी ने कहा, मैंने बताया था कि मैं कैकेयी देश का हूँ। यहाँ आने के बाद मेरा विवाह हुआ। पत्नी, सास, ससुर, कैकेयी भी साथ आए हैं। उनका कोई बेटा नहीं है और कोई दूसरी बेटी भी नहीं। वही इकलौती बेटी है। हम सब एक साथ रहते हैं। पत्नी को पति से अधिक माँ बाप का ध्यान है। मुझे तो उसने घर में रहने वाला एक बलिष्ठ पुरुष मात्र समझ रखा है। अर्जुन ने कहा, घर बसाकर उसे अपने साथ ले आओ ना। सारथी ने कहा, मैंने बहुत प्रयत्न किया, पर मेरी सास और महारानी सुदेशना में बड़ी घनिष्ठता है। यदि अलग रहना भी चाहो तो राजघराना मुझे रहने नहीं देता। जब आप उनके समधी बनकर उपप्लाव्य नगर में आए थे ना, तब आपकी सेवा के बहाने बनाकर आपके साथ आया हूँ। वह नकुल ने महाराज से विनंती भी की थी, तब से लौटकर वापस गया ही नहीं। अब वापस इंद्रप्रस्थ लौटने पर पत्नी को साथ रहने को कहूँगा। आए तो ठीक, नहीं तो मेरा रास्ता अलग। अर्जुन को उस पर दया आई। अर्जुन ने पूछा, तुम्हारा नाम तुष्ट है ना? सारथी ने कहा, जी महाराज। अर्जुन ने कहा, याद रखूंगा। अगर मैं भूल भी गया तो तुम याद दिलाना। अपने देश लौटने के बाद तुम्हें ही अपना सारथी नियुक्त करूंगा। इसी बीच विराट नगर वाले तुम्हें बुला भेजे तो कह दूंगा कि हमारी सेवा में रहेगा, ठीक है ना? सारथी ने वहीं से बैठे बैठे नमस्कार किया। बाद में ठीक बैठकर घोड़ों को चुस्त किया। अगले रथों के आराम से चलने से केवल उसके सफेद 5 घोड़े पर चुस्ती से चलने लगे, पर वेग न पकड़ सके। घोड़े लगातार काफी दूर चल चुके थे। रथ धीमे चल रहे थे। अर्जुन को लगा अब अधिक तेजी से चलना संभव नहीं। पता नहीं कृष्ण अब तक कितना आगे जा चुके होंगे। अर्जुन सोचने लगे, कृष्ण से मिलना संभव होगा या नहीं? शेष 20 दिन की यात्रा अकेले ही करनी पड़ेगी क्या? मन में यह विचार उठ ही रहा था, तभी अगला रथ रुकता हुआ दिखाई दिया। उससे पिछला भी रुका। सारे रथ रुक गए। आगे वाला रथ का एक सारथी दौड़ता हुआ अर्जुन के रथ के पास आया और झुककर नमस्कार करके कहने लगा, महाराज, आगे एक अमराई दिख रही है। उसके बाईं ओर एक गांव है। इस तरह द्वारका जाते समय अर्जुन इन घटनाओं का सामना करते जा रहे हैं। अब इस कहानी को यहीं पर करते हैं समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।